नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक नंबर 16। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्वान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निसेवनात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्वान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निसेवनात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्वान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निसेवनात्। हरे कृष्ण। कोई दोहराएंगे? रिपीट। ठीक है, आगे कंटिन्यू। हरे सब कृष्ण प्रभु। हरे सुरुसो श्रद्धानश्च वासुदेवे कथा रुचि श्यानमहत सेवया विप्रा पुण्यार्तीर्थ निवेशनाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है, शब्दार्थ। शुश्रूषो श्रवण में व्यस्त, श्रद्धानस्य श्रद्धा पूर्वक, वासुदेव वासुदेव की कथा संदेश कथा में, रुचि ही लगाव, स्वाद संभव बन जाता है। महत सेवया शुद्ध भक्तों की सेवा करके, विप्रहा हे द्विजगण, पुण्य तीर्थ समस्त पापों से शुद्ध हो की, निसेवनात् सेवा से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य: जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। वे असुर भगवान की इच्छानुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के
अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से तुष्टि न हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्तों की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलाने का घोर विरोध करते थे। भगवान हमें उन धूर्तों से ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवद गीता 18.59-69 में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है वो बताएं। तो वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। जैसे बताया गया संसिद्धिम हरितोषणम, कि किस तरह से भगवान का संतुष्ट किया जाए। वो किनका कर्तव्य है? वर्णाश्रम धर्म के जो लोग हैं उनका कर्तव्य है। तो फिर उसमें 14वें श्लोक में कहते हैं, हम लोग सुने होंगे कि एक मन से, तस्मात् एकम मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तिस्य ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। इसमें कहते हैं कि इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। कैसे भगवान संतुष्ट होते हैं? जब हम चार्य कार्य करते हैं। वो चार्य कार्य क्या होता है? तो उसमें बताया गया कि जो भगवान के बारे में सुनते हैं, जो सदैव भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, श्रवण, और जो भगवान के बारे में सदैव कीर्तन करते हैं और उनके बारे में स्मरण करते हैं और उनको पूजा करते हैं, ये लक्ष्य होना चाहिए वर्णाश्रम धर्म का, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। तो जो ये चार पालन करते हैं तो इससे क्या फायदा होते हैं? फायदा के बारे में फिर आगे के श्लोक में कहते हैं कि इनके बारे में श्रवण करने से क्या होता है। तो फिर अगले श्लोक में 15वें में कहते हैं यदुना यदु यदुसिना युक्त कर्म ग्रंथिना निबंधनम छिंदन्ति कोविदास तस्या को न कुर्यात कथारतिम। कहते कि अगर भगवान के बारे में सुनने से, कीर्तन करने से, श्रवण करने से फल होता है कि जो हमारे को काट सकते हैं। तो दुनिया में सब लोग हैं तो भगवान के बारे में तो स्मरण करके कठिनाई, भगवान का स्मरण करने में कुछ कठिनाई नहीं। तो लोग भगवान के बारे में इतना श्रवण क्यों नहीं करते हैं? अगर भगवान का श्रवण करेंगे तो लोग दुनिया में भगवान के बारे में क्यों नहीं श्रवण करते? तो इनके बारे में आगे फिर प्रश्न पूछते हैं कि क्यों लोग भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते, क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान के सुनने से क्या होता है? भगवान का जो कर्म बंधन है उनको काटते हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन तो भी लोग क्यों इसमें नहीं जोड़ते हैं? इसका कारण क्या है? तो फिर जो आज के श्लोक में बताया गया कि इसका मेन कारण क्या है। तो अब हम सुनेंगे कि भगवत कथा में भी नहीं क्यों नहीं आते, तो उनका कारण इसमें बताया गया कि क्या कारण है। तो इस श्लोक में जो आज के श्लोक है इसमें बताया है कि यह महान भक्तों की सेवा से प्राप्त होती है, जो उनकी कृपा के द्वारा सौभाग्य से प्राप्त होती है। तो ये कैसे होंगे? जब हम वहां से कैसे प्राप्त होते हैं, तो ये नारद मुनि का एक कथा है, उससे आप हम बताएंगे, आप समझेंगे कि कैसे महान महान भक्तों की सेवा करने से प्राप्त होती है। तो जब नारद मुनि जब वेद व्यास को भागवतम रचना करने के लिए जब प्रकट हुए थे तो उनको बताए थे, तो वो अपना स्टोरी, अपना इतिहास बता रहे थे कि मैं कैसे महान भक्त की सेवा करके मैं इतना महान बना हूँ। तो जब नारद मुनि पहले पिछले जन्म में वो दासी का पुत्र थे, तो वहां का वो अपना स्टोरी बता रहे थे किनको? व्यासदेव को। तो ये जब कुछ महात्मा आए थे, उस समय चतुर्महीना का दिन था। जैसे हम लोग 4 महीना पालन करते हैं, उसी समय 4 महीना लोग, जो लोग महात्मा लोग होते हैं, वो लोग कहीं एक जगह पर रुक जाते हैं। तो वहां पर वो लोग रुके थे, तो वहां पर उनका माँ दासी थे और वो भी वहां पर सेवा करते थे। तो उनको सौभाग्य मिला तो 4 महात्मा लोगों का सेवा करने के लिए।
लेकिन वो लोग 4 मास वहां पर रुके थे, तो उन लोगों का सेवा कर रहे थे। और उनके साथ साथ भी जो नारद मुनि उस समय छोटे बालक थे, वो भी उनके मालिश करना, उनका प्लेट धोना, बिस्तर लगाना, वो सब जितना भी था, फूल लाने के लिए, वो सब हर चीज करते थे। तो एक बार वो महात्मा के जो प्लेट से एक और महात्मा का सेवा करने के कारण वो क्या बन गए थे, महान भगवान का भक्त बन गए थे, भगवान का कृपा प्राप्त किए थे। तो जब वो लोग चले गए थे, तो वो भगवान के विरह में मृत्यु हो गए, तो वो सोच रहे थे कि ये भगवान का कृपा है। ऐसे तो सामान्य देखा जाए तो कोई किसी का घर में कोई मरते तो वो बहुत रोते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त होते हैं वो भगवान का कृपा समझते हैं। उनका कुछ भी संकट आ जाए तो वो उस चीज में वो भगवान का कृपा देखते हैं। जिस तरह से जब नारद मुनि का माँ सांप काटने से जब मर गए थे, तो वो सोचे थे कि ये भगवान का कृपा है कि अभी मेरे पास कोई बाधा नहीं, मैं आराम से भगवान का भक्ति कर सकता हूँ, भगवान के पथ में जा सकता हूँ। तो उस समय वो अकेले निकल गए थे जंगल में, और पूरा भगवान के नाम स्मरण करते करते वो पूरा बहुत गहरा जंगल में चले गए। और जाते जाते एक बार भगवान के एक बार दर्शन हुए, थोड़ा सा झलक। तो वो देखकर वो आश्चर्य हो गए। तो फिर उस उसको देखने के लिए, फिर प्राप्त करने के लिए भगवान का बहुत ये कर रहे थे, लेकिन भगवान ने आकाशवाणी की कि इस जन्म में नहीं होंगे, फिर आपको नेक्स्ट जन्म में आपको देंगे। उस तरह से वो महान भक्त बने थे। तो हम देख सकते हैं कि महात्मा का सेवा करने से कितना कुछ प्राप्त होते हैं, कि हम महात्मा का सेवा से हम भक्ति किस तरह से हमारे रुचि जागृत होंगे, उसके बारे में कृपा बताएगा। जैसे आप भगवत गीता में देखेंगे कि जब भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं कि जब कोई महात्मा का सेवा करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, तो उनको आत्मा ज्ञान देते हैं। इसीलिए महात्मा का सेवा करना जरूरी है, जो भगवान का उच्चतर भक्त है। तो उनको हम सेवा करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो वो अंदर से हमको सहायता करेंगे, कृपा प्रदान करेंगे। तो इसके बारे में जब, तो ये प्राप्त करने के लिए जब हम सेवा करेंगे महात्मा लोगों का, तो हमारे अंदर क्या होगा, श्रद्धा आएगा, श्रद्धा जागृत होगी। जब भी आप सेवा करेंगे तो धीरे धीरे श्रद्धा जागृत होता है। तो श्रद्धा जागृत होता है, तो जब श्रद्धा जागृत होता है तो आपको इच्छा होंगी, आपको एक प्रामाणिक गुरु के शरण में जाने का। क्योंकि उनके शरण में जब आश्रय लेके जब हम भजन करेंगे, तो हमारा भजन हमारा मार्गदर्शन में होता है, गुरुदेव के मार्गदर्शन में होता है, गुरु के मार्गदर्शन में। तो बताएगा कि आश्रय लोया भजे तारे कृष्ण नाही ताजे। जो गुरु के, वैष्णव के, भक्त के आश्रय लेकर भजन करता है, उनको कभी भी भगवान त्यागते नहीं, उनको रक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हमको सदैव भक्त के मार्गदर्शन में हमको भक्ति करना है, गुरु के मार्गदर्शन में हमको भक्ति करना है। गुरु हमको क्या आदेश दे, उस आदेश को हमको सदैव पालन करना है। ये नहीं कि हमको गुरु ने आदेश दिया लेकिन हम अपने मन मानी ढंग से कार्य करते हैं। तो इससे क्या होंगे, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं आएंगे, भगवान के कथा में रुचि नहीं आएंगे। तो इसीलिए जब भी कोई महात्मा, कोई गुरु, जो आप जिनको गुरु स्वीकार किए है, वो अगर आपको कुछ कहते हैं सेवा के लिए, तो करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, सेवा करने से श्रद्धा जागृत होती है। और जब श्रद्धा आएंगे तो आप अच्छी तरह से भजन कीर्तन कर पाएंगे और भगवान के कथा में रुचि आएंगे। इसीलिए महात्माओं का सेवा करना जरूरी है। और महात्मा का सेवा करेंगे तो हम, हमारे अंदर जो दैवी गुण है वो आराम से डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दैवी, एक होता है आसुरी, मतलब असुर भाव का, और एक देव भाव का। तो जो असुर भाव के लोग होते हैं वो सदैव भगवान का विरोध करते हैं, कि भगवान को, सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं, कि भगवान कैसे वो भगवान हो गया, वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ। इसीलिए वो भगवान को सदैव विरोध करते हैं। जैसे आप देखोगे कि कंस, जब उनके अंदर इतना पावर आ गया तो वो बहुत साधु लोगों को तंग करते थे, मारते थे, पीटते थे, और भगवान को पूछते थे भगवान का है, वो अपने आप को भगवान मानते थे। इसलिए जो असुर लोग होते हैं वो सदैव भगवान का विरोध करते हैं, वो भगवान के जो नियम है उनको मानते नहीं है। जैसे सरकार में आप देखे होंगे कि जब सरकार का नियम रहता है तो उसमें कोई आतंकवादी हो, गुंडा हो, जब नियम नहीं तोड़ते हैं तो उनको
बंदी करके कारागार में डाला जाता है। इसी तरह से जब हम भगवान के सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान के नियम को नहीं मानेंगे, तो भगवान कहते हैं कि उस ऐसे लोगों को मैं असुर योनि में डालता हूँ, ऐसा कि उनको जन्म जन्मांतर ऐसे अंधकार में डालता हूँ कि वो अंधकार में रहे और वो कभी भी वहां से निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए हमको सदैव भगवान का और भक्त का सेवा करना चाहिए। तो जो असुर लोग होते हैं उनको सदैव भगवान क्या करते हैं, असुर योनि में डालते रहते हैं कि वो जन्म जन्मांतर उधर ही वो पड़े रहे। तो उसके कारण वो पशु योनि में प्राप्त होते हैं और भी अलग अलग वो निम्न स्तर में जाते हैं। लेकिन भक्त इतना दयालु होते हैं कि वैसे जीव को जो भगवान के प्रति विरोध करते हैं, जो बाहर में अलग अलग आसुरी कार्य में लगे होते हैं, भगवान का भक्त इतना कृपालु होते हैं कि उन लोगों को भी जाके भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग भगवान को डायरेक्ट नाम देंगे तो नाम के माध्यम से सुनेंगे, लेकिन वो भक्त लोग इतना चतुर होते हैं कि उनको डायरेक्ट भगवान को बारे में नहीं बोल के उनको प्रसाद दे के किसी दूसरे के माध्यम से उनको धीरे धीरे भगवान की चेतना में लाते हैं। वो होता है भगवान का भक्त, जो भगवान को पास दूसरे को लाते हैं। और ऐसे भक्त को बताया गया कि वो कौन होता है, भगवान का नित्य पार्षद होते हैं। और ऐसे पार्षद वो कभी भगवान के अवतार, कभी भगवान अपने अवतार लेके आते हैं, कभी अपने पुत्र को भेजते हैं, कभी अपने जो दास होते हैं, सेवक होते हैं, उनको भेजते हैं। और वो क्या करते हैं, इस भगवान को नाम का कीर्तन का पूरा संसार में प्रचार करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पौपात के उदाहरण से कि इस तरह से पौपात जी 70 साल की उम्र में यहाँ तक कि जल स्लिप में, यहाँ तक कि 2 बार उनका हार्ट अटैक हो गया तो भी वो पाश्चात्य देश में गए। क्यों गए? क्योंकि वहां का जो आसुरी सभ्यता है, सब तमोगुण में रजोगुण में लिप्त है, उन लोगों को उद्धार करने के लिए ऐसे भगवान का जो पार्षद नित्य है वो लोग जाते हैं, अपना कष्ट उठा के भी, भले ही उनको बहुत दिक्कत हो, बहुत लोग परेशान करे, तो भी उस चीज को वो सहन करके भी भगवान का नाम का प्रचार करते हैं कि किस तरह से संसार के लोगों को कल्याण हो। उस हिसाब से जो महात्मा लोग होते हैं, जो आचार्य लोग होते हैं, भक्त होते हैं, वो लोग संकट उठाते हैं। यहाँ तक भी हम लोग देखे हैं कि बस में बहुत डिवोटी अलग अलग जगह पर जाते हैं, कोई कोई यहाँ पर भी भक्तों को पकड़ लेता है और उनको डांटता भी, गाली भी देता है, लेकिन भक्त ये सब सहन करके भी भगवान का प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जरूरी है। इस संसार में सब लोग आसुरी की तरफ, आसुरी वृत्ति की तरफ वो लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको प्रचार करके भगवान के किसी के माध्यम से, श्रवण से हो, बुक दे के हो, किसी भी हालत से उनको भगवान के पास लाना है, भगवान के कथा में उनको जोड़ना है। तो इससे क्या होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न होते हैं तो जो लोग ऐसे कार्य करते हैं उनके उनका मेन कर्तव्य है कि जितना भी भगवान का संदेश है उनको पूरा विश्व में प्रचार करना। और इस हिसाब से वो अलग अलग जगह पर जाके संकट में रह के भी उस चीज को प्रचार करते हैं। जैसे आप प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, वो इतना संकट में थे तो भी वो भगवान का सदैव स्मरण करते थे और दूसरों को प्रचार करते थे। वो उनके जीवन से देख सकते कि कितना उनका अपने ही लोग, अपने ही पिता उनको कष्ट दे रहे थे, तो भी वो भगवान के बारे में सदैव चिंता करते थे, सदैव उनके प्रचार करते थे। ये होता है सब भक्त का गुण। और वो लोग कोई साधारण नहीं होते, वो लोग सब भगवान का पार्षद होते हैं। और जब हम ऐसे पार्षदों का सेवा करेंगे, उनका आदेश का पालन करेंगे, उनका आदेश का, उनका जो इच्छा है उनका इच्छा का पूर्ण करेंगे, तो भगवान और खुश होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, जो मेरा भक्त का भक्त है वो मेरा मेन भक्त है। तो जीव का कर्तव्य, हम लोगों का कर्तव्य कि हमको भगवान के सेवा से, भगवान का भक्त का जो सेवा है वो बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका क्या इच्छा है उनका हम पालन करेंगे, क्योंकि वो काल उपदेश देते हैं। और हमको हमारे जैसे हमारे क्या योग्यता है, हमारे जैसे बद्ध जीवों को भगवान के सेवा में लगाने के लिए कहते हैं कि हमारे बेनिफिट के लिए, कि कैसे हमारे उद्धार हो, हम कैसे इस संसार से निकल सके, इसके बारे में आचार्य लोग हम लोगों को नियुक्त करते हैं सेवा में, क्योंकि हमारा बेनिफिट के लिए, अपने लिए नहीं। वो तो चाहेंगे तो कहीं पर भी वृंदावन में बैठ के भजन करके वो अपने आप निकल सकते, तो वो ऐसा क्यों नहीं करते कि बद्ध जीव इस संसार में फंसे हैं, इस संसार से उनको निकालने के लिए भगवान के नामों का
वितरण करते हैं, दूसरों को जाकर बोलते हैं। और कुछ ऐसे ऐसे धूर्त होते हैं कि जो थोड़ा सा अपना कुछ शक्ति के कारण कुछ दिखा देते हैं, तो वो बहुत लोग उनको भगवान मान लेते हैं। तो ऐसे धूर्त लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि हमको सदैव शास्त्रों से हमको देखना चाहिए कि ये कौन है। हमको ऐसे ही किसी को भगवान नहीं मान लेना चाहिए कि ये भगवान है। शास्त्रों में जब भी भगवान आते हैं, भगवान के अवतार आते हैं, उनका शास्त्र में प्रमाण रहता है। जैसे एक बार जब चैतन्य जो असुर लोग होते हैं वो अपने आप को भगवान मानते हैं, और जो उनका फॉलोअर होते हैं वो भी देखते हैं कि ये थोड़ा तपस्या करके थोड़ा योग सिद्धि के माध्यम से कुछ दिखा देते हैं, तो उनको उनका जो अनुयायी रहते हैं असुर की तरह, वो लोग भी उनको भगवान मान लेते हैं। लेकिन हमको इस चीज से बचना चाहिए कि हमको देखना चाहिए कि कौन प्रामाणिक है, शास्त्रों में है कि नहीं। ये नहीं कि हमको दूसरे ने बोल दिया, हम सुन लिया और हम उनको मान लिया। आप देखेंगे सबसे ज्यादा बंगाल में कि कोई कुछ भी थोड़ा सा जादू टोना दिखा देते तो उनको सब भगवान मान लेते हैं, बड़े बड़े हार चढ़ाना चालू कर देते हैं, मंदिर में रख के पूजा कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, ये दोनों जो भगवान अपने आप को भगवान कहते हैं और जो उनको फॉलो करते हैं, दोनों भी नरक की तरफ जाते हैं। इसीलिए हमको कहीं पर भी कोई कुछ भी बोले, हमको शास्त्र प्रमाण देखना चाहिए कि शास्त्र में क्या ये बात है या नहीं, या ऐसे ही बोल रहे हैं। तो सदैव हमको शास्त्रों से प्रमाण लेना चाहिए कि कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं। और हम जब शास्त्रों का प्रमाण देखेंगे तो हमको पूरा स्पष्ट पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन है। इसीलिए बहुत लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे बाहर में कि लोग भगवान का उपदेश देंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, गुटखा बीड़ी खाएंगे, तंबाकू खाएंगे। लेकिन हमको उनको उनसे भी हमको बचना चाहिए। अगर वैसे संग लेंगे तो शास्त्र में कहा गया है कि जैसे दूध होते हैं, दूध में अगर सर्प भी मुंह लगा देता है तो वो जहर बन जाता है, लेकिन दिखता नहीं, लेकिन दिखता है कि दूध है, लेकिन उसमें सर्प कुछ जूठा कर दे तो वो विष हो जाता है। इसी तरह से जो प्रामाणिक नहीं है, बाहर के जो ऐसे ढोंगी गुरु है, उन लोगों से हमको श्रवण नहीं करना चाहिए। उससे श्रवण करेंगे तो क्या होंगे, हमारा अमृत की जगह पर हम लोग विष पान करेंगे, और विष पान करने के कारण क्या होगा, हम लोग भवबंधन में बंधे रहेंगे, और हमारे भगवान के प्रति न श्रद्धा और रुचि होंगे, न सेवा, न हम लोग श्रवण करेंगे। इसी तरह से हमको बचना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या श्रवण करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। ये नहीं कि हम कहीं पर भी कुछ मिले वो सुनना चालू करें। सदैव हमको अपने को रक्षा करना है, क्योंकि जितना भी हम लोग सुनते हैं वो सब हमारे अंदर जाते हैं, और उसके कारण हमारे बहुत कुछ अनर्थ निकलते हैं। इसलिए जो हम लोग सुनते हैं वो हमको हृदय में जाना चाहिए, और हमको जो प्रामाणिक नहीं है उस चीज को हमको कभी भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो विष का कार्य करता है। और ऐसे चीजों से हमको सदैव बचना चाहिए। और जो जो वास्तव में जो भक्त है, जो भगवान के धाम जाने के इच्छुक है, उनके लिए बताया गया है कि जो भगवान के सेवक है उनको भगवान के रूप में उनको माने। जैसे आप देखेंगे साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र। आप मंगल आरती में एक श्लोक है जिसमें गुरु के बारे में बताइए, गुरु भगवान नहीं है लेकिन भगवान के समान है। कैसे है, क्योंकि वो समस्त शास्त्रों का सार देते हैं, और उनको भगवान की तरफ पूजा किया जाता है, क्योंकि भगवान का अत्यंत प्रिय है। भगवान जो गुरु होते हैं वो कौन है, भगवान का अत्यंत प्रिय है, भगवान का प्रतिनिधि है। तो हमको उनको गुरु की तरह पूजा करना चाहिए, न कि हमको उनको भगवान बना देना चाहिए। और वो कभी नहीं चाहते कि हमको भगवान बनाए, क्योंकि हमारा कर्तव्य तो उनको भगवान की तरफ सेवा करना। इसीलिए जो महात्मा होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको भगवान की तरफ पूजा किया जाता है। आप देखे होंगे मंदिर में भी कि भगवान के जैसा ही उनको पूजा किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो भगवान का संदेश का पूरा संसार में प्रचार करते हैं। और ऐसे महात्मा जहां पर रहते हैं वो जगह क्या होता है, तीर्थ कहलाते हैं। वो जगह तीर्थ बन जाते हैं, पवित्र स्थान बन जाते हैं। और वो जहां पर भी जाते हैं वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर क्या जरूरत है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत समय पहले जब यहाँ पर इस संसार में लोग बहुत शास्त्रों को कोट कर गाय को काटते थे कि शास्त्र में लिखा है, तो भगवान बुद्ध आके बताया कि हम शास्त्रों को नहीं मानते। क्यों, क्योंकि उस समय काल परिस्थिति हिसाब से भगवान ने बताया कि अहिंसा
अहिंसा ही परम अहिंसा के बारे में बताया, किसी को मारना नहीं चाहिए। इसलिए उस समय ये बताए थे कि शास्त्र को हम नहीं मानते, क्योंकि समय काल परिस्थिति से जो भगवान का अवतार होते, भगवान का दास होते हैं, वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से वो चीज को बताते हैं। तो उस समय आए थे, तो उस हिसाब से उपदेश देते हैं समय काल परिस्थिति हिसाब की, कि कब क्या जरूरत है। और जब जब ऐसे भक्तों को हम उनका सहायता करेंगे तो हमारे क्या होगा, हमारे अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत होंगे। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे, वो लोग जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान है। उन तो भगवान है, उन तो जब उनको कोई भगवान करके बुलाते थे तो वो सुनते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो कान बंद करते थे, क्योंकि वो भगवान के रूप में नहीं आए, भगवान के भक्त के रूप में आए। वो ये इसलिए करते थे क्योंकि ये दिखाने के लिए कि ऐसे धूर्त भी आएंगे जो अपने आप को भगवान कहेंगे, इसलिए वो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को शिक्षा दे रहे थे। लेकिन वो साक्षात कौन है, भगवान, क्योंकि शास्त्र में प्रमाण है भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात कृष्ण है। और वो अपने आचरण से लोगों को सिखाते थे कि भगवान जो होता है वो शास्त्रों से प्रमाण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि धूर्त लोगों को भी आप भगवान बता दे। इसीलिए जो भगवान होता है वो उसका शास्त्र में वर्णन रहता है, और हमको उनका ही पालन करना चाहिए और उनको ही मानना चाहिए। और जो भगवान का जो सेवक होता है, वो भगवान का जो ईश्वरीय भगवान का चेतना है, उनका ज्यादा से ज्यादा वो प्रचार करते हैं। तो जब वो प्रचार करते हैं तो बुद्धिमान लोग उसके साथ हर तरह का सहायता करते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं। ये नहीं कि अपने फायदे के लिए हम कुछ भी करें। जितना हम भगवान के भक्तों का सहायता करेंगे उतना हमारा बेनिफिट है हर चीज में। जैसे किसी को तो जब हम भगवान का शुद्ध भक्त जब हम सेवा करते हैं तो उससे क्या होता है, उनका जब सेवा करते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा श्रद्धा आती है, जिसके कारण श्रद्धा आने से हम लोग धीरे धीरे भगवान के प्रति जो श्रवण का रुचि है वो हमारे अंदर जागृत होती है। तो हम सेवा सबसे मेन इम्पोर्टेंट है हर जगह। सेवा कैसे किया जाए, जैसे आप मंदिर में देख सकते हैं कि जितने भी ज्यादातर लोग आते हैं कुछ ना कुछ सेवा में लग रहते हैं। क्यों लग रहे थे? कि सेवा करने से क्या होता है कि उसमें भगवान के कथा में रुचि जागृत होती है। जैसे बहुत लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं, सेवा करते हैं, और भी अलग अलग सेवा करते हैं। सेवा के माध्यम से हम किसी न किसी माध्यम से हमको जुड़ना है, तो सेवा मेन है। ये नहीं कि किसी ने सेवा दिया लेकिन हमको उल्टा सेवा करना है। मान लीजिए किसी ने आपको मांगा कि ठंडा पानी दीजिए, लेकिन हम उनको जाके दे रहे गर्म पानी, तो वो सेवा नहीं है। सेवा वो होता है कि सामने वाला जो बोलता है उनके हिसाब से हमको कार्य करना है, वो होता है सेवा। तो भगवान का भक्त वो सब क्या सेवा है, सब हम लोगों को शास्त्र में दे दिया है, और उसके हिसाब से हमको पालन करना चाहिए, और उसके हिसाब से हमको रास्ते में चलना चाहिए। ये नहीं कि हमको मनमाने ढंग से अपना कार्य करना चाहिए। और जो ऐसे भगवत गीता में 18.68 में कहते हैं कि भगवान घोषणा करते हैं कि जो भक्त का सेवा करते हैं वो उसकी महिमा का प्रचार करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सर्वस्व संकट में डालता है, भगवान के सेवकों की सेवा करता है, वह धीरे धीरे सेवकों के गुणों का प्राप्त करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम भगवान के भक्त का सेवा करेंगे तो उनके अंदर जो गुण है वो धीरे धीरे हमारे अंदर आएंगे। जैसे कोई बाहर में जाते हैं, कोई किसी कोई दारू की दुकान में जाते हैं तो उनका आदत क्या लग जाता है, दारू का लग जाता है। कोई सिगरेट के पास जाता है, बैठता है, तो वहां पर सिगरेट का आदत लग जाता है। तो जो जिस माहौल में जैसे वो संगति करता है उसके हिसाब से उनका उनका रंग दिखता है। उसी तरह से जब कोई महात्मा का सेवा करता है तो महात्मा का गुण उनके अंदर आ जाते हैं। इसलिए जरूरत है महात्माओं का सेवा करना, क्योंकि उस हमारे अंदर अभी क्या है, रजोगुण तमोगुण ये सब अनर्थ भरा हुआ है, इसके कारण हमारे अंदर रुचि नहीं है। तो जब हम महात्मा लोगों का, भक्त का, गुरु का सेवा करेंगे तो उस सेवा से हमारे अंदर धीरे धीरे जितना अनर्थ है वो
खत्म होंगे और हमारे श्रद्धा बढ़ेंगे तो हम भगवान के कथा में रुचि और हम अपने आप आएंगे। तो इस तरह के महात्मा से जब हम सेवा करेंगे तो अपने आप आएंगे। और भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला योग्यता क्या है कि भगवान के विषय में सुनना। सदैव हमको सुनने का कार्य करना चाहिए। जितना इस्कॉन में जितना भी किताब लिखे हैं, जितना भी प्रोग्राम किए, वो क्या ज्यादातर क्या करते हैं, लोग कैसे सुने। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, क्योंकि लोग आए, सुने, देखे। तो इसके माध्यम से क्या होता है, वो उनको सेवा करने का भी मौका मिलता है और श्रवण करने का मौका मिलता है। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होंगी और हम उतना भगवान के बारे में सुन पाएंगे। इसलिए श्रवण पहला बताया गया है कि कोई भी भक्ति के अंग में सबसे पहला कौन है, श्रवण। जितना हम श्रवण करेंगे उतना हमारे अंदर अंदर से अनर्थ खत्म होंगे। तो जितना हमारे अंदर अनर्थ है वो नष्ट होंगे सिर्फ श्रवण करने से। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि श्रवण महत्वपूर्ण है। और हमको श्रवण कहाँ पर करना चाहिए, जो समस्त पापों से मुक्त हुए वैसे महात्माओं का हमको मुख से श्रवण करना चाहिए, जो भगवान के भक्त है, जो 4 नियम का पालन करते हैं और भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं। तो वैसे भक्त का सेवा करेंगे तो हमारे अंदर भगवान के जो श्रवण कथा में जो रुचि है वो अपने आप आते रहेंगे। इसलिए हमको श्रवण करना जरूरी है। तो ठीक है, हरे कृष्ण। यहाँ पर हम विराम देंगे। अगर आपको किसी को इसमें कुछ टिप्पणी करना है तो आप कर सकते हैं, किसी को और कुछ याद करना है तो, और किसी को कुछ प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रदीप, मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। ओके। प्रश्न नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।